मोतीलाल नेहरू पब्लिक विद्यालय जींद 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में इतना उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए अपने छात्रों पर गर्व महसूस करता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय का परिणाम 100% रहा। स्कूल के प्राचार्य रविंद्र कुमार के अनुसार 12वीं कक्षा के 8 बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, 36 बच्चों ने 80% से अधिक अंक हासिल किए और 35 बच्चों ने मेरिट हासिल की। 12वीं कक्षा में पायल ने 94.6% के साथ प्रथम स्थान, केशव ऋषिका ने 93.4% द्वितीय स्थान और प्रयास ने 92.8% के साथ तृतीय स्थान हासिल किया। हर वर्ष की तरह 10वीं कक्षा का परिणाम भी 100% रहा। 16 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए और 29 बच्चों ने 80% से ऊपर अंक हासिल किए और 43 बच्चों ने 75% अंक लेकर मेरिट हासिल की। 10वीं कक्षा के छात्र केतन ने 98.6% लेकर स्कूल में टॉप किया है। भास्कर पुत्र प्रदीप कुमार ने 96%, राजदेव पुत्र नरेश कुमार ने 96% अंक हासिल किए। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संदीप दहिया और प्राचार्य रविंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाई और फूलों की माला पहनाई और कहा कि यह हमारे विद्यालय के लिए गौरव का पल है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के बच्चे पूरे जिले भर में दहाड़े हैं। बात की जाए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की तो जिले भर में 100% रहा है, यानी कि 100% रहा है। मेरे साथ स्कूल के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं और यहाँ का पूरा पूरा माहौल ये बात के लिए विद्यमान है, हाजिर है कि इस स्कूल में शिक्षा के शेरनी की दूध की घुट्टी पिलाई जाती है। मेरे साथ बेटी है, बेटी से जानने का प्रयास करते हैं कौन सी क्लास में है, कितना समय किताबों को पढ़ाई को दिया है और कितने प्रतिशत इसके नंबर आए हैं। बेटा नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल है। मेरे साइंस स्ट्रीम से 12th में 94.6% मार्क्स आए हैं। जी, तो इसका जो श्रेय है आप किसको देती हैं? मैं अपने स्कूल वाले, अपने पेरेंट्स और अब खासकर अपने प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर को ये श्रेय देना चाहूंगी। तो बात की जाए आपके स्कूल की जो है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है, क्या खास बात है स्कूल के अंदर और स्कूलों से बेहतर क्यों है ये? स्कूल में कोचिंग साथ ही मिल जाती है, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, साथ में ही तैयारी हो जाती है। किस चीज की कोचिंग साथ मिलती है बेटा? मतलब जैसे आपको नीट वगैरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो साथ में ही प्रोवाइड की जाती है। मान लो कि बाहर पहले बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कोचिंग के लिए कोटा जाना पड़ता था, वो पढ़ाई आपको जी में मिलती है, आपके शहर में मिलती है? यस सर। तो बात की जाए पढ़ाई के दौरान आप मोबाइल से कितना दूर रही हैं आप? मतलब मोबाइल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अगर देखना था तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड देखते थे। कितना घंटे पढ़ाई करते थे आप? 5 या 6 घंटे रोज। जी, तो बड़े होकर क्या बनने का सपना है आपका? मैं व्योमिका सिंह जैसे अभी हमारी वीर कमांडर उनकी तरह देश की सेवा करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनकर। जी, मतलब कि आप डॉक्टर बनकर देश की आर्मी की सेवा करना चाहती हैं। जी, और जो बेटियां हैं और जो बहनें उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही पढ़ें और देश की सेवा के लिए देश की सेवा करें। जी, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ बेटी पायल और साथ के साथ हमारे साथ एक और बच्चा साथ है, उससे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कितने प्रतिशत इसके अंक आए हैं। बेटा नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर। सर मेरा नाम केतन है। मेरे क्लास 10th बोर्ड के रिजल्ट में 98.2 मार्क्स आए। जी, बात की जाए आपके पिता क्या करते हैं? सर मेरे पिता एक टाइपिस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्राइवेट वर्कर हैं। जी, यस। बात की जाए तो शिक्षा का जो आपका जो माहौल है एक प्राइवेट स्कूल के अंदर है, ये जो स्कूल है आपका मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है और स्कूलों से बेहतर क्यों है? सर सबसे पहली बात तो सर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है। सर यहाँ पे टीचर्स क्वालिफाइड हैं और सर यहाँ पे एक बच्चे पे पर्सनल मेंटरशिप रखते हैं सर। और सर यहाँ पे सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, खेल भी सर बहुत सारे हैं जी। और सर हमारे प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर वो इतने बिजी होते हुए भी सर हमारी टेस्ट की रिपोर्ट लेने आते थे। सर हमारे जब बोर्ड्स होते थे सर सारी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते थे सर। छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट पूरी की थी सर हमारी। सर जी, रूटीन क्या रहता है आपका सुबह से उठ के, दिन में नाश्ते का, खाने का, लंच का, डिनर का, कितने घंटे पढ़ाई को देते हैं? सर सुबह उठ के तो सर पहले स्कूल में जाता हूँ मैं और सर फिर उसके बाद घर पे जाने के बाद सर मैं 2-3 बजे तक सर फिर मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ और सर फिर उसके बाद 7 बजे तक पढ़ के अगर कम पढ़ना हो तो सर 6 बजे तक तो इतना पढ़ के उसके बाद सर फिर मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ डिनर वगैरह करके। तो सुनने में आया कि जब आप पढ़ते हैं किताबों को आप छूते हैं तो कुछ छूने से पहले आप स्नान करते हैं? यस सर। सर वो तो एक आदत बन गई थी सर, तो सर मैं नहाने के बाद ही पढ़ाई शुरू करता हूँ सर। तो क्या नियम है सर?
सर नियम तो ये है कि बस सर मैं नहा के पढ़ाई शुरू करता हूँ सर, फिर उधर ही बैठता हूँ सर, फिर मैं उठता नहीं, डायरेक्ट पढ़ाई खत्म करने के बाद ही उठता हूँ सर फिर। जी, मतलब कि जो विद्या है, विद्या का जो एक पूजा पाठ है, विद्या जो सरस्वती है, ज्ञान की यस देवी सर। है, उसको आप तरीके से ही एक आध्यात्मिक तरीके से आप उसका यस करते सर, हैं। आध्यात्मिक तरीके से सर, पूर्ण रूप से सर मैं साफ सफाई रखता हूँ सर, और जी, सर खाना भी नहीं खाता सर जी। बैठ के सर उधर टेबल पे। फिर खाना तो खाना चाहिए ना। नहीं सर, कंटिन्यूअसली पढ़ने के बाद ही सर मतलब खाता हूँ। भूख है तो सिर्फ किताबी ज्ञान की है, पढ़ने की है, यस सर। यही भूख है यस आपकी। सर। तो बड़े होके क्या बनेंगे आप? सर इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर मैं। जी। यस सर। तो जो श्रेय है आपका, आपको आपको पता है कि आपके टीचर्स हैं, यस सर। आपका स्कूल स्टाफ है, यस आपके सर। प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनको दें, क्या खास बात है? और स्कूलों में टीचर भी बड़े अच्छे-अच्छे हैं। सर यहाँ पे सर पर्सनल गाइडेंस सर जो महसूस हुई सर, वो स्कूलों में मुझे इतना लगता नहीं कि होगा सर। यहाँ पे सर फुल फोकस रहता है सर हर बच्चे पे सर, पर्सनल गाइडेंस है सर यहाँ अच्छा, पे। और जो बच्चे यस हैं, सर। और जो साथी जो आपको देख रहे यस हैं, सर। और जो अभिभावक आपको सुन रहे हैं, यस सर। उनके लिए क्या मैसेज आपका? सर मेरा मैसेज है सर, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सर, रोज काम करना है, चाहे थोड़ा करना है लेकिन रेगुलरली करना है, जी। मेहनत करनी है। जी, पायल से दोबारा बात करते हैं। पायल, आप बेटी हैं और माँ को तकरीबन ये होता है कि बेटी पढ़ाई के साथ-साथ घर के काम में भी हाथ बटाए। क्या आपकी मम्मी ने ऐसा किया? नो सर, मेरी माता जी जो मतलब बिल्कुल ये बोलती थी कि तू बस पढ़, काम वगैरह हम खुद कर लेंगे। जी, इतना काम का कोई बोझ नहीं दिया घर वालों ने, जी। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखा। पढ़ाई पे ध्यान दिया। जी, सर आप आज रिजल्ट आए हैं 10th के और +2 के, जी, और रिजल्ट में आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी बच्चों की सामने आई है निकल के, जो उनके अंदर टैलेंट था वो सामने आया है निकल के। इस रिजल्ट में जो खास बात है सर, ये दो जो बच्चे आप देख रहे हैं जिन्होंने दोनों ने टॉप किया है, जी। ये बच्चे स्कूल के जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो टीचर्स ने इनको हुँ, पढ़ाया है, हुँ, हुँ। सिर्फ उन बच्चों उन उसकी पढ़ाई के उनका होमवर्क जो जी, स्कूल का रूटीन में मिला है, जी, उसके बेस पे ये रिजल्ट इन्होंने आज दिया है। जी। इनको कोई शिक्षा जो है ना टॉप आने के लिए कोई आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, जी, जी। इन्होंने ये गलत प्रूव किया है। आप बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में जाते हो, ट्यूशन जी, लगा रखी हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इन बच्चों ने ये भी साबित किया है। तो हमने यहाँ स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन का जो माहौल क्रिएट किया है, हम यहाँ नीट, आईआईटी, जी, एनडीए कोचिंग सारी अपने सीबीएसई करिकुलम के साथ-साथ बच्चों को देते हैं, और इसमें बहुत सा फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क कर दिया गया है। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण आज बाहर होता जा जी। रहा है, उसके कारण ये एक 2 चीज़ें दिखा दी गई हैं, ये कोचिंग है, ये स्कूल है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले भी पद्धति ऐसी चली आई है। शिक्षा तो शिक्षा ही है। एक ऑब्जेक्टिविटी है, एक सब्जेक्टिविटी है। कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी थोड़ी-सी इस तरीके से करवाई जी, जाएगी कि ऑब्जेक्टिविटी में आंसर आता हो बच्चे को, जी, जी। और बोर्ड के लिए तैयारी इस तरीके से होगी कि सब्जेक्टिविटी में आंसर आता हो बच्चे रविंद्र को। जी, पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था। आज भी आप बता चुके हैं, कुछ ऐसी कोई खास बातें आपके स्कूल के बारे में, क्यों अभिभावक अपने बच्चों को मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाएँ, दाखिला दिलवाएँ और फैमिली को भी बोले, ऐसा क्यों? क्या खास बात? अ, आज मैंने आपको अभी बताया कि शिक्षा जी, का ना व्यवसायीकरण जी, जो हुआ है, जी, जी। शिक्षा बहुत महँगी होती जा रही है, और इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण से पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ है कि जी, बच्चे को कोचिंग करवानी है, बच्चे को स्कूल में भेजना है, एक अननेसेसरी सा बर्डन सा बन गया है ऐसा। तो हम यहाँ बच्चों को एक मिनिमम नॉमिनल अमाउंट के ऊपर, नॉमिनल स्ट्रक्चर के ऊपर उन बच्चों को कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उन बच्चों को स्कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उन बच्चों को स्पोर्ट्स की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे गेम्स के, जिससे हम उसका बच्चे का स्ट्रेस फ्री वो रहे और जी, अपने एजुकेशन के ऊपर वो ध्यान दे सके, उनके पेरेंट्स के साथ मिलके। आपने बच्चों से बात की, बच्चों ने आपको जी, बताया कि एक-एक बच्चे के ऊपर हम बिल्कुल नज़र रखते हैं जी, कि कौन बच्चा कहाँ पर क्या कर रहा है, कितना स्कोर उसका है, परसेंटेज वाइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या वो डिक्रीज़ की तरफ है तो क्यों है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि माँ-बाप को, पेरेंट्स को क्या लगता है कि बहुत महँगी शिक्षा होती जा रही है। तो ये एक वो छत है जिसके नीचे हम शिक्षा का सारा प्लेटफ़ॉर्म यहाँ लेके आए हैं, ताकि ब पेरेंट्स को 2 जगह ना जाना पड़े। ख़ासकर ये 2 बहनें हैं, पायल जो जी, गुड़िया है, ये 2 जैसे बहनें हैं, तो माँ-बाप को एक ये चिंता अलग से होती है कि उस बच्चे को ट्यूशन पे छोड़ के आना है, लेके आना है, फ़ीस के अलावा भी। लेकिन यहाँ एक सेफ्टी और सिक्योरिटी, ख़ासकर गर्ल चाइल्ड के लिए ऐसा माहौल है जी, कि बच्चा अपना खुल के बात कर सकता है, पूछ सकता है, फ्रीडम के साथ वो रह सकता है। और डाउट्स की जो बात है, डाउट्स क्लियर करना और बच्चे को मेंटरशिप मिलना, जी। वो नोट्स मिलना, वो गाइडेंस मिलना कि नीट में क्या चीज़ है, वो अपडेशन मिलना, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ ध्यान रखते हैं बच्चों की। अच्छा, ऐसे कोई 2-3 बच्चों के नाम बता दीजिए जो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम चमका चुके हैं और आपके स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं? हमारे कई बच्चे सर ऐसे हैं,
हमारे विवेक गोयल हैं जो आईएएस हैं जी और हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की तो मैं गिनती करूँ सैकड़ों में डॉक्टर्स हमारे हैं। जी डॉक्टर गैरा जो यहाँ जींद से, उनका बेटा यहाँ से, डॉक्टर जो अग्रसेन हॉस्पिटल के संचालक रहे, जी उनके दोनों बच्चे यहीं से। जी। काफी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जी। काफी बच्चे हमारे यहाँ से हैं, जी आईएएस आईपीएस के अंदर बच्चे हैं हमारे यहाँ जी से। तो इस स्कूल ने जींद को देने का काम किया है। जी यहाँ से बच्चों ने एजुकेशन ली और एक इस स्कूल की, इस मिट्टी की और इस मैं तो कहूँगा इस जो बाउंड्री वॉल है स्कूल की, जी जी यहाँ एक आशीर्वाद ही मैं इसको कहूँगा, इस जमीन के ऊपर, इस भूमि के ऊपर कोई आशीर्वाद ही है ऐसा जी कि यहाँ ये जो बच्चा यहाँ आता है वो जरूर कुछ ना कुछ बन के ही निकलता है। जी तो ऐसा हम यहाँ पर हमेशा से देते आए हैं और आगे भी जींद के लोगों से हमें जो प्यार प्रेम मिल रहा है, हम निस्वार्थ भाव से और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हुए डट कर खड़े हैं अपना काम करने के लिए, जींद के शहर को वो फैसिलिटेट कर पाएं। जी क्योंकि देखो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फैसिलिटेट हो जाए किसी के, हमारे छोटे से एक प्रयास से अगर ये बच्चा आज इंजीनियर बन जाएगा, जी ये देश के लिए कहीं नाम कर रहा होगा। जी तो जैसे आज हमारी सेना के 2 अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं तो लोगों ने गूगल किया है कौन है, कहाँ से हैं, जी तो कल इन्हें भी सर्च किया जाएगा। ये आपके सामने चमकते सितारे खड़े हैं सारे। जी ये बच्ची डॉक्टर बनेगी, इसके माँ बाप को, इसके गांव को, जींद जिले को और पूरे भारत को गर्व होगा कल इसके ऊपर। जी। तो हम वो काम करते हैं। पेरेंट्स से किस तरीके की अपील है कि पेरेंट्स से विजिट करें स्कूल में और मेरी अपील ये है कि इस बच्चे ने जैसे बताया है कि डेली का काम मैं डेली करता था, जी टॉप आने का, टॉपर बनने का कोई मूल मंत्र नहीं है अलग से। जी आप रोज का काम रोज खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपना कंसिस्टेंसी से रहेंगे, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। इतना ही देखा जाए कि कुछ आपको सर्च करना है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टॉप आने के लिए कोई रातों रातों जागना या सोना जी छोड़ देना या खाना छोड़ देना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बच्चे आपके सामने इसका सबूत हैं जीते जागते जी कि ना इन्होंने खाना छोड़ा, ना इन्होंने ऐसा कुछ किया, इन्होंने बस डेली का काम डेली किया, रूटीन में पढ़ाई की जी और आज ये आपके सामने है जो विद्यालय का और अपने माँ बाप, पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन कर रहे हैं। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोतीलाल स्कूल के मोती और ये लाल, इस तरीके के बच्चे कि अपने जो स्कूल का, अपने जिले का, अपने अभिभावकों का और स्कूल के जो है प्रिंसिपल है, अपने साथियों का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील है, एक बार स्कूल की विजिट जरूर कीजिएगा। स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत किफायती दरों पे बोला जाए कि अच्छे मतलब कि अनुपात में, फीस के अनुपात में यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। कहते हैं कि शिक्षा पाइए और सेवार्थ जाइए। ये बच्चे उस तरीके से स्कूल का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। जिनसे अपने सहयोगी के साथ हरियाणा बुलेटिन न्यूज के लिए संजय कुमार। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।